नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव का साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम शख्सियत। आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जिन 3 शख्सियतों की चर्चा करेंगे, उन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसे माननीय भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। सफेद कॉलर और हरकतें अजीब। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए विधायक को मिला 5 करोड़ का फंड, लेकिन उसका उपयोग किस दिशा में जा रहा था, ये एक प्रमुख समाचार पत्र के स्ट्रिंग ऑपरेशन में जगजाहिर हो गया। जनता के भरोसे का पैसा, जनता की उम्मीदों का फंड और उसका इस्तेमाल कुछ और ही खेल में। क्या यही है जनता के प्रतिनिधि का असली चेहरा? शख्सियत का ये एपिसोड आपको दिखाएगा कि कैसे माननीय कहलाने वाले लोग कभी कभी अपने ही मान को गिरा देते हैं। तो देखिए, सुनिए और सोचिए। शख्सियत में आज की चर्चा सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि उन चेहरों की है जो जनता के विश्वास पर सवाल खड़े करते हैं। यह है न्यूज स्केल लाइव का साप्ताहिक कार्यक्रम शख्सियत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज दिन है शख्सियत का, लेकिन आज एक नहीं कई शख्सियत हमारे सामने आ गई। हमारे सामने का मतलब आप तक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि आज सबसे एक अच्छे बड़े अखबार ने, दैनिक अखबार ने जो भंडाफोड़ किया है विधायकों का, उसमें 3 विधायकों के नाम आए हैं, जिसमें से एक विधायक महिला हैं, 2 पुरुष विधायक हैं और सबसे बड़ी बात है एक भाजपा से है, एक कांग्रेस से है, एक निर्दलीय से है। जिस भी किसी मेरे पत्रकार भाई ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, वास्तव में बैलेंस बना के किया है। अगर सिर्फ कांग्रेस का होता तो हो सकता है कि आज उसका निलंबन हो जाता, निर्दलीय होता उसका निलंबन हो जाता। क्योंकि भाजपा की भी फांस पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में अब केवल मात्र घोषणाएं हो रही है, केवल मात्र घोषणाएं हो रही है। अब आपको मैं क्या बताऊं, सारा खेल आपके सामने आ चुका है। दैनिक अखबार ने, बड़े दैनिक अखबार ने जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें सबसे बड़ा एक जो प्रकरण सामने आया है, वो प्रकरण सामने आया है एमएलए को दिए जाने वाले फंड का। विधायक निधि कोष, एक विधायक को 1 साल में अपनी डिजायर पर, मतलब एमएलए साहब लिख के देते हैं कि यहाँ सड़क बना दो, यहाँ सामुदायिक बना दो, या शमशान बना दो, जो कुछ भी, उसमें 5 करोड़ रुपए तक की उनकी मंशा से काम कराए जा सकते हैं। 5 करोड़, और 5 करोड़ के काम कराने के लिए गांव के लोग, चाहे शहर के लोग, या यूं कह दीजिए विधानसभा के क्षेत्र के लोग उनके चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन काम वही होता है जो विधायक महोदय चाहते हैं। सार्वजनिक काम हो, उसकी भी प्राथमिकता मिले या न मिले, वो विधायक पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए का खेल खेले जाने की बातें सामने आ रही है। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन के बाद में एक विधायक ने तो बिल्कुल मना कर दिया है तथा कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है, लेकिन जो वीडियो साक्ष्य के रूप में सामने आए, हालांकि वीडियो को साक्ष्य माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्या होगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन विधायक कोष से, देखो विधायक कोष होता है, भाई आप सड़क बना दो, ठीक है, स्कूल में खेल के मैदान में कुछ पैसा लगा दो, सामुदायिक भवन में आप पैसा लगा दो, शमशान में पैसा लगा दो। अब स्कूलों में आप दरिया बांटने के लिए और विधायक कोष का लोगे, तो स्कूलों में तो वैसे ही विकास डेवलपमेंट नाम के विकास शुल्क लिए जाते हैं। भामाशाहों द्वारा भी उनको सहयोग दिया जाता है, और स्कूलों में, विद्यालयों में जो भामाशाह अपना सहयोग करते हैं, उनको प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। कहने की गर्ज है कि स्कूल में पैसा आता है, फर्नीचर के लिए भी आता है, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो भी अपना अंश उनमें देती है, तो फिर विधायक को इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब विधायक को जरूरत पड़ गई, ठीक है, विधायक का, क्योंकि विधायक का अधिकार है, विधायक अपने फंड को कैसे भी काम में ले। लेकिन जो मामले उजागर हो रहे हैं, जिसमें
40% तक, मतलब अगर कोई 100 रुपए का काम कराना है तो 40 रुपए विधायक जी की जेब में जाने चाहिए। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि विधायक कोष से सड़कें भी बनती है, विधायक कोष से और भी कई काम होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति रही होगी। ये तो वो नाम है जो सामने उजागर हो गए, लेकिन क्या अब जब इनके नाम उजागर होने के बाद में अभी तक हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन में इसकी जांच करके और रिपोर्ट दी जाए। मतलब 7 दिन में उनको मौका दिया कि कैसे बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, जो कुछ भी है। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है तो कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रहेगी। एक निर्दलीय अब विधायक हैं ऋतु बनावत, एक विधायक है अनीता जाटव जो कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं रेवतराज डांगा। अब 3 विधायकों का जो ये चक्रव्यूह चला है, इस चक्रव्यूह को लेकर के काफी कुछ बातें सामने आ रही हैं। जांच होगी, हालांकि मुख्यमंत्री ने तो एक कमेटी भी बनाने की घोषणा कर दी है, जो कमेटी जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हो, उसमें जांच करेंगे। ठीक है, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, होना ये चाहिए सरकार को पार, क्योंकि हर सरकार कहती है हम ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता अपनाते हैं। पारदर्शिता अपनाते हैं तो अब तक जो विधायक कोष से जो जो काम किए गए हैं, उनकी प्राथमिकता की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये विधायक तो वो हैं जिनके नाम उजागर हो गए। हम ये नहीं कहते कि हर विधायक ऐसा होता है, हर विधायक ऐसा नहीं होता। निष्ठा से काम करने वाले भी होते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, लेकिन विधायक ने, अब जब इस तरह की बात सामने आ गई है तो खुद विधायक को भी अपने कार्यों की पारदर्शिता से सूची जारी कर देनी चाहिए कि हमने ये काम एमएलए फंड से कराए हैं। कुल मिलाकर के जो ये मामला सामने आया है, ये राजस्थान में एक नज़ीर बन गया है। आपको ध्यान हो कि बाप पार्टी का एक विधायक था जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त मतलब कर दिया गया था। तो अब ऐसी स्थिति क्या है कि इनके तीनों के खिलाफ भी जांच की जाए, वो इनको भी खिलाफ कार्रवाई तो की जानी चाहिए, इनको बचने का मौका नहीं देना चाहिए। अब ये स्थिति सामने हो गई है। अब जो वो एक विधायक जो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो 40% लूंगा, लेकिन नीचे वालों को भी कुछ दे देना, नहीं तो वो भी अड़ंगा चलाएंगे। तो ये तो बात होगी जो दरी पट्टी खरीदने की है, लेकिन सड़कें की जो होती है, सड़कें बनाने की, तो वहाँ भी जब सड़कों का बिल बनता है तो नीचे से ऊपर के स्तर तक फाइलें जाती है, उनकी एमबी भरी जाती है, एमबी के हिसाब से काम का वेरिफिकेशन होता है। और अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सड़कें इतनी जल्दी क्यों उखड़ जाती है। सड़कें उखड़ने का या जो काम इन फंड से होता है, उस फंड के अंदर उतनी पारदर्शिता के अलावा उतनी एक प्रोडक्ट जो है, जो उसकी निर्माण किया गया है, उस निर्माण की एक ग्रेड क्यों नहीं आती है। आज कोई व्यक्ति निजी तौर पर कोई जो काम करता है, तो सरकार की जो बीएसआर रेट है, वो बीएसआर रेट उस काम, निजी काम से कई गुना अधिक होती है। वैसे भी कई गुना होती है। उसके बाद में जब टेंडर होते हैं, टेंडर में भी उसके अंदर बढ़ा करके उसको टेंडर स्वीकृत किया जाता है। कुल मिलाकर के ये बात सामने आई है कि भ्रष्टाचार जड़ तक फैल गया है। चाहे कोई कितनी भी इसकी पैरवी करे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार आज रोम रोम में बस गया है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है और भ्रष्टाचार को उखाड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई पार्टी हो। कुल मिलाकर के आज की जो ये बात सामने आई है, ये निश्चित रूप से राजनीति करने वाले लोगों को सचेत रहने के लिए एक चेतावनी है कि वो भविष्य में इस प्रकार से अगर कोई उनको प्रलोभन भी दे, प्रलोभन कोई किसी को दे सकता है, प्रलोभन दे सकता है। अब बताइए उसमें अभी बातें तो इतनी होगी कि आपका अगर 2025 का बजट 5 करोड़ का खत्म हो गया है, तो 2026 में भी आप उसको कर दीजिए। मतलब एडवांस में भी कुछ देने की, एडवांस के अंदर भी सारी बातें होती है कि भाई
अग्रिम जो बजट है एमएलए का, उसमें अग्रिम बजट में ये समायोजन किया जाए। कुल मिला करके है कि अब जब ये जो चीज़ सामने आई है, ये एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत आई है, तो क्या सोचने वाली बात है कि प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा होता होगा। इसकी आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी कार्य एमएलए फंड से कराए जाते हैं, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए, उनकी गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए और उनकी आवश्यकता की भी जांच की जानी चाहिए। प्राथमिकता के अनुसार सरकार को भी चाहिए, सरकार एक प्राथमिकता बना दें कि जो भी विधायक अपने कार्य के लिए एमएलए कोटे से जो सिफारिश कर रहा है, अनुशंसा कर रहा है, उसमें कौन-सा कार्य किस श्रेणी में और किस प्रायोरिटी में होना चाहिए। कुल मिलाकर के अब क्योंकि इसमें काफ़ी वाद-विवाद बढ़ गया है, हर आदमी तक ये बात पहुँच चुकी है, राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर तक भी जा चुकी है। इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की इसमें गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर के आज का जो एपिसोड सामने आया है, निश्चित रूप से सरकार को कुछ न कुछ नया बदलाव करने का एक संदेश देने वाला है। करना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि एमएलए फंड का सदुपयोग सही जगह पर, सही लोगों की आवश्यकता के लिए किया जा सके। आज के शख्सियत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।